तो इंडस्ट्रियल जोन में हम फिर कैसा लोकेशन में जाए? बड़े रोड, नियर जंक्शन, कनेक्टिविटी उतना अच्छा हो। अच्छा, हम लोग आज पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल जोन के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। वो कौन सा है? ये रोड है, इसमें एक ग्रीन कलर में ये लाइन है। अब उसको, वो जो रोड में आज के टाइम में जाते हैं, तो उस रोड को 55 मीटर रोड प्लान बन चुका है। वो प्लान यहाँ आ जाएगा, ये पूरा, ये जो 55 मीटर। दोस्तों, मैंने पहले जो चीज बताया था कई सारा वीडियो में कि धोलेरा 2026 एंड 2027 में एक नया रंग खिलाएगा। अभी जैसे कि जिन्होंने पिछले 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक भी लेते हैं, जिन्होंने अच्छे लोकेशन में लाइक लीनियर डेवलपमेंट का बात हो, एक्टिवेशन एरिया का बात हो, नियरेस्ट जैसे TP4B2 लीनियर के साथ आने वाला जो सब TP ओपन हुआ उसमें हो, तो आज के टाइम में, इतने टाइम में जिन्होंने 6 महीना, 1 साल पहले से भी लिए हैं, आज उनका रेट कितना तक अप्रिसिएशन हुआ है, आई थिंक मुझे लगता है उनसे ज़्यादा खुश तो कोई नहीं होगा। हम सामने से कॉन्टेक्ट करते हैं कि हाँ, इतना अच्छा ROI जनरेट हुआ है, आप अगर चाहे तो सामने रीसेल कर सकते हैं, बट वो अभी एग्री नहीं होंगे बिकॉज 2026, 2027, 2028 ये जो आने वाला जो टाइम है 2-3 साल, अभी जो भी अप्रिसिएशन हुआ है, जो भी अमाउंट आपको दिखता है, इतना बेनिफिट हुआ है, इतना रेट में ग्रो हुआ है, वो अगले 2-3 साल में, जो पिछले 5 साल में आप जो ROI देखे थे, वो अगले 3 साल में वो जनरेट हो जाएगा। क्यों? सिंपल बात है, मैं कोई आपको लंदन, दुबई का सपना नहीं दिखाऊंगा। सिंपल ये बात है, कोई भी सिटी, जो चीज़ मैंने पहले बोला हूँ वही चीज़ मैं रिपीट करूंगा, कोई भी सिटी इनिशियल स्टेज से जब आगे आगे चालू होता है काम, जब उसमें नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है, नया अनाउंसमेंट आता है, तो उसमें जो रेट, रियल एस्टेट का जो मार्केट है, वो बहुत लंबा जंप करता है। और जिसका सीन अभी हमें दिखने मिलता है धोलेरा स्मार्ट सिटी में। जैसे मैंने बोला था कि स्मॉल साइज सिंगल FP आपको 6-7 हज़ार स्क्वायर यार्ड, 1,500, 2,000 स्क्वायर यार्ड, चाहे वो लीनियर में मिले, लेकिन उसको आप रख लेना चाहिए। और जिन्होंने भी लेके रखे हैं, डेफिनेटली उनके हाथ में ऐसा समझिए एक अमृत रखा गया है, जब मन करे तब वो अपना एक मुंह मांगे रकम का डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में वैसा चीज रेयर है। ऐसे ही अगर इंडस्ट्रियलिस्ट का बात किया जाए, जैसे कि कई इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्होंने हमें कांटेक्ट करते हैं कि सर हमें धोलेरा में कुछ सेटअप करना है, हमें उस रिलेटेड कुछ जमीन हमें भेजिए। अच्छा, सेटअप करना है, कब सेटअप करना है? सिंपल बात है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट तभी प्लान करता है मुझे उस लोकेशन में अपना कारोबार शुरू करना है, तो डेफिनेटली वो रेडी टू मूव चीज को ही अपनाएगा। जैसे आज के टाइम में एक्टिवेशन जोन TP2 है और TP4 है, उसमें जो फ्री होल्ड लैंड है, फाइनल प्लॉट है, उसमें अगर हम जाते हैं तो आज के टाइम में विद परमिशन हम अपना कामकाज वहां पर शुरू कर सकते हैं, जैसे DICDL अथॉरिटी का पॉलिसीज है उस हिसाब से, लाइक नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर एक्सेट्रा। अच्छा, जिनको थोड़ा सा धोलेरा का हिसाब से अगर सोचा जाए, थोड़ा हमें बाद में करना है, तो उस हिसाब से हमें कोई चीज दिखाइए, तो उस हिसाब से क्या हम उनको रिमेनिंग जो आउट ऑफ लीनियर एरिया जो है, क्या वो रिमेनिंग फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया को भेज देंगे? क्या सर यहाँ ले लीजिए, सस्ता है? वो सस्ता का चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्यों? उनको अपना कारोबार शुरू करना है, वो इन्वेस्टर नहीं है, उनका वो एंड यूजर से है, वो वहाँ उनका सेटअप करके अपना प्रोडक्शन, अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना है। तो उस हिसाब से धोलेरा में कौन सा लोकेशन आज के टाइम में हमारे सामने आता है? वो है लीनियर डेवलपमेंट एरिया। धोलेरा स्मार्ट सिटी एक्टिवेशन जोन के बाद तो नेक्स्ट फेज में जो एरिया काम होने वाला है वो लीनियर डेवलपमेंट एरिया। लीनियर डेवलपमेंट एरिया जो है, मैं पहले से उसका ऊपर काफी अच्छा एक्सप्लेन किया हूँ, पुराना वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उसमें आपको
क्लियरली पता चल जाएगा कि लीनियर डेवलपमेंट कौन सा सब टीपी में कौन सा सब टीपी को बोला जाता है। फिर भी थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ। टीपी 1A1, टीपी 1A2, टीपी 2B1, 2B2, 2B3, टीपी 3A, 3B, टीपी 4B1, टीपी 5A, 5B, टीपी 6A। ये 11 सब टीपी आ जाता है। एक्टिवेशन एरिया टीपी 2A एंड टीपी 4A, ये दो सब टीपी एक्टिवेशन एरिया को बोला जाता है। टीपी 4B2 को बाद में टीपी 4B1 के साथ में उसका डेवलपमेंट प्लान को तैयार करने के लिए बोला गया था। उसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट का प्रपोजल भी आया था, टेंडर भी निकला था, उसका TOR इशू भी हो चुका है। जो एडजॉइनिंग एक्टिवेशन जोन एंड टीपी 4B1 के साथ है, तो उस हिसाब से उसमें भी हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट फेज में यही सब एरिया का कामकाज होने वाला है, चाहे वो 5 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल जो भी होगा इसी लीनियर डेवलपमेंट में। उससे पहले अगर आप सोचेंगे तो और कोई एरिया नहीं है, तो कोई भी जमीन लेके अपना इंडस्ट्री के लिए वो 15 साल 20 साल वेट नहीं करेगा। जैसे कोई बिल्डर्स है, आप अगर लीनियर डेवलपमेंट में आपके पास एक हाई एक्सेस कॉरिडोर आपके पास है। लास्ट टाइम मैंने एक हाई एक्सेस कॉरिडोर का ऊपर वीडियो बनाया था, 6629 स्क्वायर यार्ड ऑन 55 मीटर रोड नियर डायमंड जंक्शन। वो आज के टाइम में सोल्ड आउट है, बट जिनके पास हो गया उन्होंने आज एक अच्छा रिटर्न के साथ बैठे हैं। विदिन कुछ ही महीना हुआ है। तो ऐसे ही हमेशा सस्ते के चक्कर में मत रहिए, हमेशा जमीन में एक अच्छा लोकेशन ढूंढिए। चाहे आप इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे आप इन्वेस्टर है, आप अगर रेसिडेंटल एंड कमर्शियल में अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे, आपको लगता है उसका रेट ज्यादा है, आप उसमें नहीं जाएंगे, आपका बजट साथ नहीं देता है, तो डेफिनेटली आप इंडस्ट्री सेक्टर में जाइए, इंडस्ट्रियल जोन में जाइए, लेकिन उसमें भी एक अच्छा लोकेशन देखिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि इंडस्ट्रियल जोन में आप पहला तो एक्टिवेशन जोन को फोकस कीजिए, क्योंकि वहां ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, टीपी रोड ऑलरेडी रेडी हो चुका है, आप वहां तक जा सकते हैं और वहां पर जो भी कामकाज करना है शुरू कर सकते हैं, उसके लिए परमिशन मिल जाएगा। लेकिन हम अगर लीनियर डेवलपमेंट का बात किया जाए, लीनियर डेवलपमेंट में भी इंडस्ट्रियल जोन काफी है। तो इंडस्ट्रियल जोन में हम फिर कैसा लोकेशन में जाए? ट्राई बड़े रोड, ट्राई नियर जंक्शन, ट्राई कनेक्टिविटी उतना अच्छा हो, ठीक है। तो आपको बहुत बड़ा सेटअप करना है, लेकिन आपके सामने 18 मीटर या 20 मीटर का रोड है एंड आपके सामने मैं 55 मीटर का रोड रखूं या कोई कर्नर प्लॉट रखूं, तो डेफिनेटली आप चूज करेंगे। इफ बजट आप नो इशू, देन डेफिनेटली आप चूज करेंगे वो बड़े रोड टच में। एंड जो नियरेस्ट जंक्शन होगा, इजीली आप बाई एक्सप्रेस रोड नियर एयरपोर्ट, नियर अहमदाबाद या बड़ोदरा को जाने के लिए, या DMIC का कॉरिडोर को साथ इजीली कनेक्ट हो पाएंगे, उस टाइप का चीज को आप देखेंगे। तो आज के वीडियो में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा धोलेरा रिलेटेड। मैं एक प्रपोजल, लास्ट टाइम जैसा एक हाई एक्सेस कॉरिडोर का प्रपोजल दिखाया था, आपको आज ऐसे एक इंडस्ट्रियल लैंड पार्सल आपको दिखाऊंगा, उसका लोकेशंस दिखाऊंगा। उस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। बस एक अपडेट आपको देना चाहूंगा, लीनियर डेवलपमेंट एरिया जो सब टीपीस है, 11 सब टीपीस, वो बहुत जल्दी गवर्नमेंट का साइट में अपडेट हो जाएगा, बिकॉज फाइनल हो चुका है। सो धोलेरा को तो हर एक वीडियो में हम लोग अच्छे से समझते हैं। आप लोग का काफी सारे कॉल्स मैं अटेंड करता हूँ, कई बार कुछ कॉल को अटेंड नहीं कर पाता हूँ। यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं एंड मैं कई बिजी का टाइम चलता है तो मैं फोन उठा नहीं पाता हूँ, तो मुझे मैसेज कर दिया कीजिए। आप मैसेज करेंगे तो आई थिंक मैं आपका रिक्वायरमेंट को समझ के आपको कॉल करूँ। एंड एक भी ऐसा मैसेज भी आता है कि सर हाय सर, सेंड द प्लॉट डिटेल्स। नहीं, ऐसा आप अगर बोलेंगे तो धोलेरा छोटा सा एरिया नहीं है, धोलेरा एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें काफ़ी सारे चीज़ है। आपको पता है, रेसिडेंटल लैंड है, इंडस्ट्रियल लैंड है, हाई एक्सेस कॉरिडोर, सिटी सेंटर, नॉलेज एंड IT, रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स जोन, ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें है। उस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें है जो 2 मिनट का काम नहीं है, उसको बढ़िया से आपको
समझना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ आप आओ, देखो, समझो, फिर से इन्वेस्टमेंट करो। क्यों? वहाँ बैठे बैठे आप मेरे साथ अगर बात करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। आप आपका रिक्वायरमेंट, आपका बजट मेरे को बताइए कि हाँ इतना बजट मेरा है, मुझे इस चीज़ में लेना है, इतना टाइम मेरा लॉकिंग पीरियड है, तो उस हिसाब से मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज़ सजेस्ट करूं जिसमें ना आप कंफ्यूज में रहे, ना मैं आपको कंफ्यूज कराऊं, ऐसा कोई चीज़ ना रहे। क्लियर एंड कट चीज़, हमेशा उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो हमें डेफिनेटली एक चीज़, अच्छा चीज़ मिलेगा एंड अच्छा चीज़ लेके हम खुश रहेंगे। मैं वो लैंड पार्सल आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा पीछे आप देख रही है धोलेरा स्मार्ट सिटी का मैप है। ये पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का मैप है। अब ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो धोलेरा लिखा हुआ है एंड ये जो खाली खाली एरिया, ये मुंडी, इसका ये इतना थोड़ा सा पार्ट, ये आपका एक्टिवेशन जोन है। वी ऑल नो कि ये जो एक्सप्रेस रोड है, एक्सप्रेस रोड जो व्हाइट कलर बीच में जा रहा है, इसका एडजॉइनिंग जो जो सब टीपी है, जिसका मैंने नाम लिया, वो लीनियर डेवलपमेंट है। अच्छा, हम लोग आज पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल जोन के ऊपर थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं या नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ऊपर चर्चा भी करूंगा। तो जैसे आज इंडस्ट्रियल जोन का बात होता है, पहले तो ये देख लीजिए इंडस्ट्रियल जोन कहाँ कहाँ है। इंडस्ट्रियल जोन या तो ये आमली में है शुरू में, जैसे कि यहाँ धोलेरा का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आउट में, एंड इस यहाँ से पिपली होकर आप एंट्री करते हैं तो ये पहला जो जोन आता है TP1A1, ठीक है, ये आता है आमली लीनियर डेवलपमेंट में। ठीक है, ये जो आप थोड़ा सा जूम करूँ आप, हाँ, आमली का अगर मैं TP1, कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि TP1 पूरा का पूरा लीनियर, नहीं। TP1 का जैसे कि वो 5-6 पार्ट हुआ है, सब पार्ट हुआ है। TP1 का TP1A1 ये जो पिंक कलर दिखता है, ये जो पिंक कलर दिखता है, इतना एरिया को लीनियर डेवलपमेंट एरिया बोला जाता है। इसका पीछे का एरिया नहीं, वैसे वो बाद में प्लान आएगा, वो भी ऑन ड्राफ्ट है। वैसे उसका नीचे ये एरिया है, तो हम अगर एक्टिवेशन जोन इसको छोड़ देंगे, इसको, इसमें तो इंडस्ट्रियल जोन है, जितना पर्पल कलर में आपको दिखता है यहाँ शुरू में आ गया एंड फिर आपको बीच में नहीं दिखेगा। फिर डायरेक्ट आपको धोलेरा गांव आप क्रॉस करेंगे तो उसके बाद आपको जो TP2B2, 2B3, 3A, 4B1, 5A, ये सब जितना भी है, ये आपको शुरू में यहाँ पर लॉजिस्टिक जोन है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी थोड़ा सा है। तो आप लीनियर डेवलपमेंट के हिसाब से भी आप जाएंगे, हर चीज़ उसमें भी आपको लिमिटेशन देखने मिलेगा। तो मैं ये सब लोकेशन से अगर हमारा प्लान है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपका अगर उस टाइप का प्लान है तो डेफिनेटली ये प्रपोजल में आप जाइए। अगर आपका प्लान है इन्वेस्टमेंट या इन फ्यूचर आपका कारोबार को सेटअप करना है, क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन में काफ़ी सारे चीज़ आता है। आप इंडस्ट्री, छोटा सा इंडस्ट्री के साथ साथ उसके साथ में कुछ सेमी कमर्शियल यूज भी कर सकते हैं। आप पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, CNG स्टेशन खोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ है। आप अगर GDCR पढ़ेंगे उसमें लिखा भी हुआ है। तो उस हिसाब से एक लोकेशन का हिसाब से मैं बोलूँ तो TP1A1 एक बढ़िया लोकेशन है, वेरी नियर टू अहमदाबाद, वेरी नियर टू धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बड़ोदरा जाने के लिए, अहमदाबाद जाने के लिए कनेक्टिविटी, एक्सप्रेस रोड का जंक्शन भी इसमें आ जाता है। आज के टाइम में अब जैसे ही पिपली के बाद आप एंट्री करते हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी को, तो ये वाला जो जंक्शन है, ये जंक्शन आज के टाइम में खुल चुका है, उसमें आप एंट्री एग्जिट ले सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसके अंदर पूरा एरिया, यहाँ पर रेड कलर में जो दिख रहा है पब्लिक फैसिलिटी जोन, ये जो पर्पल कलर में दिख रहा है वो इंडस्ट्रियल जोन, ये आमली जो लिखा हुआ है इतना एरिया वो विलेज बफर जोन, गांव का एरिया हो गया। ठीक है, उसमें भी विलेज बफर जोन का भी काफी सारे OPFP आता है। पब्लिक फैसिलिटी जोन के साथ TP1A1 का यहाँ पर सिटी सेंटर भी कुछ है। ठीक है, तो हम जो लैंड देख रहे हैं जिसका ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, मैं आपको एक लैंड दिखाता हूँ, एक सर्वे नंबर आमली गांव का 689। अब आप बोलोगे सर रेड कलर में आ रहे हैं पब्लिक फैसिलिटी जोन,
इस रिलेटेड अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसका ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। धोलेरा स्मार्ट सिटी में आपको जहाँ जहाँ पब्लिक फैसिलिटी जोन दिख रहा है वहाँ अथॉरिटी फाइनल प्लॉट प्रोवाइड नहीं करेगा। वहाँ पर वो अपना कोई चीज़ बनाएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करेगा, लेकिन उस सर्वे नंबर का फाइनल प्लॉट कहीं ना कहीं तो देगा। तो आज तक जितना हमें जानकारी है, जितना भी रेड कलर यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटी जोन है, आप और भी देखेंगे, छोटा करता हूँ, यहाँ है, यहाँ सिटी सेंटर के पास है, वो हो गया, नीचे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ऐसा काफ़ी सारे पब्लिक फैसिलिटी जोन बड़े बड़े जोनिंग किया गया है। तो ये जानिए कि पब्लिक फैसिलिटी जोन जितना भी धोलेरा स्मार्ट सिटी में है, उसका जो सर्वे नंबर है, उसका जो ओपी उन्होंने जनरेट किए हैं, हर एक ओपी को एक फाइनल प्लॉट एफपी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उसका नियरेस्ट जो जोन होगा। आपको कोई अगर बोलता है नहीं पब्लिक फैसिलिटी जोन में ये सर्वे नंबर है एंड वो हाई एक्सेस कॉरिडोर में ओनली आएगा, तो वो रंग है। पहले बात तो ये देखिए कि हाई एक्सेस कॉरिडोर है कि नहीं। नियरेस्ट जोन देखिए। अब इसके नियरेस्ट जोन में क्या है? अगर एक्सप्रेस रोड के इस तरफ, क्योंकि ये पिंक कलर के उस तरफ वो अदर एक सब टीपी हो गया, हम इस पिंक कलर के इस तरफ देखेंगे, ये टीपी 1A1। टीपी 1A1 में पब्लिक फैसिलिटी जोन है एंड उसके पास में एक्सप्रेस रोड है, इंडस्ट्रियल जोन है, सिटी सेंटर जोन है। ठीक है। अब एक्सप्रेस रोड में तो एफपी नहीं देता है, क्योंकि एक्सप्रेस रोड में भी जो जो खेत दिखता है उसको भी एफपी कहीं ना कहीं दे चुका होगा। तो 689 का फाइनल प्लॉट, उसका सब टीपी मैप वो भी तो रेडी है, उसमें हम देख सकते हैं। या तो वो सिटी सेंटर में देगा या तो वो इंडस्ट्रियल जोन में देगा। मैं आपको टीपी 1A1 का टीपी मैप में ले लेता हूं ताकि आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। ये टीपी 1A1 का मैप है। अब ये एक्सप्रेस रोड है। अगर आप धोलेरा विजिट किए हैं पहले से, आप जैसे ही एक्सप्रेस रोड में आप एंट्री करते हैं, अहमदाबाद से धोलेरा जाते हैं, तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर आपको पीपली का टोल गेट देखने मिलेगा। ठीक है। मतलब धोलेरा स्मार्ट सिटी को आप एंट्री करते हैं, वैसे ही आप जब एक्सप्रेस रोड नहीं था, या आज के टाइम में आप बड़ोदरा मुंबई से बाई रोड एंट्री करते हैं, अहमदाबाद से एक्सप्रेस रोड में नहीं जाके पुराने वाला रोड में आप जाते हैं धोलेरा को, तो आप ये रोड होके आपको एंट्री करना है। ठीक है। जो एग्जिस्टिंग NH 751 है उसके हिसाब से। तो ये रोड को उन्होंने क्या करेंगे, प्लान के मुताबिक उसको चौड़ा करेंगे। वो कौन सा है? ये रोड है। इसमें एक ग्रीन कलर में ये लाइन है। अब उसको, वो जो रोड में आज के टाइम में जाते हैं, उस रोड को 55 मीटर रोड प्लान बन चुका है। वो प्लान यहाँ आ जाएगा। ये पूरा, ये जो 55 मीटर, तो ये 55 मीटर का ये रोड है। ऐसे सीधा सीधा ऐसे जाते हैं, साइड में आमले गांव आता है। आमले गांव होके थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो अभी इस रोड से इस रोड को जाने के लिए भी जंक्शन रेडी हो चुका है। अभी सर्विस रोड का काम काज चल रहा है। 30 मीटर का सर्विस रोड आएगा, 250 मीटर का एक्सप्रेस रोड का एरिया रखा गया है। अब जहां से आप एंट्री करते हैं उससे आगे पब्लिक फैसिलिटी जोन है एंड उस पब्लिक फैसिलिटी जोन का सारे फाइनल प्लॉट, कोई इंडस्ट्रियल जोन में, कोई इधर, इतना एरिया जो सिटी सेंटर जोन में दिया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ ये नंबर जो हम लोग देख रहे थे 689 का जो ओपी ओरिजिनल प्लॉट नंबर जो दिया गया वो 250 है। अब उस 250 का फाइनल प्लॉट जो रेड कलर में लिखा रहता है वो कहाँ है? 250 का फाइनल प्लॉट ये पूरा जोन में, पूरा सब टीपी मैप में आपको 250 यहाँ मिलेगा। ये 250 क्योंकि ओपी वहां है, तो एपी को कहीं ना कहीं, जैसे एक्सप्रेस रोड में कोई खेत
कोई खेत के ऊपर एक्सप्रेस रोड चला गया, पब्लिक फैसिलिटी जोन डिक्लेयर हो गया, तो उसका एफपी कहीं ना कहीं सरकार को देना पड़ता है। तो यहाँ उस खेत का फाइनल प्लॉट यहाँ दिया गया है, जो कि आज के टाइम में जो रोड है, जो रोड में हम आना जाना करते हैं उसके साथ लगा हुआ है। मतलब प्रेजेंटली आप वहां पर जा सकते हैं, उस जमीन का पास खड़े हो सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रोड आज के टाइम में रेडी है। वो बाद में 55 मीटर रोड हो जाएगा, 55। अच्छा, इसके साथ साथ क्या है, 20 मीटर का रोड दिया है, तो कहीं ना कहीं इसको एंट्री करने के लिए 20 मीटर का रोड है। अब यहाँ पर भी अलग अलग एफपी है। यहाँ पर कुछ वाणिज्य हेतु माटे लिखा हुआ है, जैसे कि बिजनेस पर्पस सेल के लिए जमीन रखा गया। गवर्नमेंट काफी सारे रिजर्व लैंड रखता है इन फ्यूचर सेल करने के लिए, जैसे ऑक्शन होता है कोई चीज, ऐसे आगे पीछे ऐसे सब लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल लैंड पार्सल है। इसका जो फाइनल प्लॉट है, उसका जो फाइनल प्लॉट है या फाइनल जो नंबर है वो कौन सा है, 250। अब वो ये जो 250 मैंने दिखाया, अब 250 का टोटल एफपी एरिया, मैं कोई पार्ट नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर एक विशेष चीज आपको बोलना चाहूंगा। बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर मुझे 1 करोड़ में माल दे दीजिए, 50 लाख में माल दीजिए। अब मैं सीधा सा मना करता हूँ कि मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ। नहीं सर, मार्केट में मिलता है, आप इतना बड़ा काम करते हैं, आप मार्केट में इतना सालों से बैठे हैं, आपके पास कैसे नहीं है। इसलिए नहीं है सर, यहाँ पर मैं आंसर देना चाहूंगा पब्लिक के लिए, सबके लिए। इसलिए नहीं है कि एक जमीन को कई सारा टुकड़ा करके बेचना, एक तो है कि वो उतना सही नहीं है। टुकड़ा भी करते हैं तो उसका कुछ हिसाब से करते हैं। एक जमीन है, एक जमीन को आप 1-2 भाग किए, मतलब टुकड़ा उतना करो जितना एटलीस्ट आप वहां पर कोई चीज बना सको। बजट अगर 50 लाख 1 लाख करोड़ का है, उस बजट का अंदर में अगर आप एक बड़ा सा मैप, एक बड़ा सा फाइनल प्लॉट का अंदर, सो फॉर एग्जाम्पल 15,000 स्क्वायर यार्ड का लैंड है, उसमें 1000 स्क्वायर यार्ड आपने ले लिया और किसी को 1000 स्क्वायर यार्ड बेचा, किसी को 2000 स्क्वायर यार्ड बेचे, ऐसे करके 15 टुकड़ा होगा। तो क्या ये सही है? पहली बात तो रेरा गवर्नमेंट अथॉरिटी के खिलाफ ही होता है। आप सस्ते के चक्कर में तो ले तो लेंगे कि हाँ, आपको लगेगा कि भाई मेरे को तो अपना बजट में मिल गया, अच्छा चीज मिला, हाई एक्सेस कॉरिडोर मिला, इंडस्ट्रियल जोन 55 मीटर रोड में मिला। लेकिन आप एक बार समझने के लिए कोशिश कीजिए कि मिनिमम रोड टच के साथ मिनिमम प्लॉट एरिया कितना होना चाहिए, एंड उसमें भी सेट बैक है, कितना मीटर आप ग्राउंड कवरेज छोड़ेंगे, आप सेट बैक कितना मीटर तक रखेंगे, फिर उसके बाद जिस रिलेटेड आप सोच के लिए है, आप तो इन्वेस्टर है, आप तो ले लेंगे। जब आप फाइनली किसको इंडिविजुअल्स को कोई बेचेंगे, आप किसको इन फ्यूचर, वो तो ये सारी चीज को उसके ऊपर उसको एकदम, क्योंकि वो खुद ले रहे हैं कुछ करने के लिए, अपना इंडस्ट्री बैठाने के लिए ले रहे हैं, अपना होटल बनाने के लिए ले रहे हैं, अपना कॉलोनी खड़ा करने के लिए ले रहे हैं, तो इस रिलेटेड उनको काफी सारी जानकारी होगा। तो वो क्या करेंगे, आपसे वो छोटा सा चीज तो नहीं लेंगे। अगर वो सिंगल एफपी है तो ओके, आप 100% उसको उठाइए, चाहे 1000 स्क्वायर यार्ड का हो क्या 500 स्क्वायर यार्ड का भी सिंगल एफपी हो। गवर्नमेंट क्यों एक फाइनल प्लॉट को सब डिवाइडेड जब कोई प्लॉटिंग करता है, क्यों सरकार उसको बोलता है कि उसका प्लान पास चाहिए, उसका रेरा चाहिए। मैं बिल्डिंग में खड़ा हूँ, एक जमीन का ऊपर ये 11 मंजिल का बिल्डिंग बनाया गया है, उसमें सब डिवाइडेड कंस्ट्रक्शन किया गया है, अलग अलग कमरा किया गया है, उसको भी एक प्लान बनाया गया है, उसका एक नक्शा बनाया गया है, उसको अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है, फिर वो बेचने लायक का, लीगली बेचने लायक का चीज होता है। प्लान पास रेरा अगर नहीं है तो वो आपको इन फ्यूचर इशू आएगा। सो एटलीस्ट आप वो चीज लीजिए जो काल आपसे एग्जिट हो पाए। एग्जिट नहीं हो पा रहे, आप भी एटलीस्ट उसमें वो चीज बना पाए, बनाने लायक हो। क्योंकि यहाँ कोई मुंबई से है, कोई दिल्ली से है, कोई हरियाणा से है, कोई चेन्नई से है, कोई आउट ऑफ कंट्री से भी है। अब आपको जरूरत के टाइम में सबको जरूरत पड़ेगा जो फाइनल प्लॉट में बैठे होंगे। तो 1 2 3 पार्ट हो रहा है, एक साइज, अच्छा साइज है,
उस साइज में आपका कुछ बनाने लायक वो काम में आएगा, तो ऐसा रिलेटेड चीज में जाइए। लेकिन ऐसा चीज में मत जाइए कि आपको कल रास्ता ना मिले। रास्ता मिलता है तो उसका फ्रंट देखिए, कितना फ्रंट आपको मिलता है। टेंटेटिवली आइडिया ले सकते हैं, अगर आपको फ्रंट कहीं से प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, वो फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया है, लेकिन एक टेंटेटिवली आइडिया भी ले सकते हैं कि भाई मिनिमम 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर कितने का फ्रंट आएगा। ये एक चीज आप देखेंगे। अदरवाइज ये देखेंगे अगर वो ज्यादा पार्ट है उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट टाइप का बनाए हैं, लेकिन उसका प्लान एटलीस्ट पास होना चाहिए, तो अथॉरिटी से वो प्लान पास भी होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज है, इसको देखना चाहिए। जरूरत है जो सेफ एंड सिक्योर चीज आप चीज ले रहे हैं, तो ये सारी चीज जानकारी रखिए। तो यहाँ पर ये जो 250 नंबर है, इसका टोटल फाइनल प्लॉट एरिया है 16,227 स्क्वायर यार्ड। ये टोटल एपी एरिया है, मैं इसलिए इसको लिख के रखता हूँ कि टोटल एपी एरिया, ताकि आपके मन में डाउट ना आए ये किसी इस जमीन का अंदर में कोई पार्ट तो नहीं है। मैं चाहूँ तो इसको 2 टुकड़ा कर सकता हूँ। 2 टुकड़ा मीन्स विदाउट एनी पेपर 16,000 को आधा आधा करके बेचता हूँ। बट क्लियर है कि एक एफपी, सिंगल एफपी हमेशा चूज कीजिए लेने के लिए। आपके साइज के हिसाब से सिंगल एफपी लीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी उसमें दीजिए। नहीं होता है बजट का इश्यू है, फिर बात है, वो बैठ के उसको उसका कुछ चीज बात निकालेंगे, वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट फोकस, फर्स्ट चीज आप टोटल एपी का ऊपर ही ध्यान देना सही है। तो यहाँ पर 16,227 स्क्वायर यार्ड का टोटल एपी है। टीपी रोड 55 मीटर प्लस 20 मीटर, क्योंकि ये कर्नर आ गया, एक रोड इधर 20 मीटर का गया है, इधर 55 मीटर का रोड गया है, ठीक है। एंड टीपी 1A1 में आता है, इंडस्ट्रियल जोन में आता है। ओके, कुछ टाइम के लिए हम इंडस्ट्रियल जोन का गाइडलाइंस के ऊपर बात करते हैं। अब आपको पता चल गया जमीन कहाँ पर है, लोकेशन कैसा है, सब कुछ बेस्ट है मेरे ख्याल में। अब हम इसका गाइडलाइंस को देखते हैं। ये आ गया इंडस्ट्रियल जोन। इंडस्ट्रियल जोन में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि क्या परमिशन है। लाइट एंड सर्विस इंडस्ट्री, वर्कशॉप, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी स्टेशन विद सर्विस स्टेशन, वेयर हाउस, गोडाउन एंड स्टोरेज फैसिलिटी, फायर स्टेशन, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, कैंटीन, इंडस्ट्रियल, बैंक वगैरह को सेमी कमर्शियल यूज, ये सारी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज को पढ़ना है, आपको समझना है, फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर एक ग्रीन इंडस्ट्री करते हैं तो मिनिमम बफर उसका 10 मीटर होना चाहिए, ऑरेंज इंडस्ट्री के लिए मिनिमम 15 मीटर, रेड इंडस्ट्री के लिए मिनिमम 20 मीटर। डेवलपमेंट कंट्रोल का ऊपर लिखा हुआ है, जनरल डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट का ऊपर भी जो सारी चीज, पार्किंग कितना रहे, सस्टेनेबिलिटी, ड्रेनेज एंड फ्लड प्रिवेंशन, ये सारी चीज यहाँ पर उसका एक एरिया वाइज मेंशन है कि आप कितना मीटर रोड में भी जाइए, मिनिमम 1000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। जैसे मैं वहां पर 16,000 स्क्वायर यार्ड बोला, 1000 स्क्वायर मीटर मीन्स 1200 स्क्वायर यार्ड। अब इंडस्ट्री में वो तो एपी का बात होता है। एपी तो मार्केट में आपको ऐसा नहीं कि 1000 स्क्वायर यार्ड का मिलेगा, 5000 मिलेगा, 8000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा। वो दिया है कि मिनिमम इतना होना चाहिए। मैक्सिमम आप कितने, क्योंकि जितना बड़ा इंडस्ट्री उतना बड़ा जमीन तो उनको चाहिए। आज के टाइम में टाटा ने, रिन्यू पावर ने 100 एकड़ में बैठे हैं, वो भी उनके लिए इनफ नहीं है, क्योंकि वो और भी आप सोच रहे होंगे जहाँ पर टाटा आज कुछ कर रहा है उतना एरिया में उसका पूरा धोलरा में उतना करेगा नहीं। उस एक्टिवेशन जोन में काफी सारे जमीन उसके पास है जो आगे आगे वो उसको ओपन करेगा उस लोकेशन में, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम, सॉरी, यहाँ पर मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज परसेंटेज ऑफ प्लॉट एरिया 50% रहेगा। सारे मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट रहेगा 25 मीटर, 8-8-6 मीटर का आपको सेटबैक छोड़ना है आपके बाउंड्री से। बाकी जो परमिटेड है, क्या परमिशन है जो बनाने के लिए, आप हम अगर एक बड़ा रोड टच में जाते हैं, ऐसा नहीं कि जो सारी चीज कर सकते हैं, लेकिन उसी हिसाब से 55 मीटर में ट्रक टर्मिनल एंड ऑल यूजेस इन सेकेंड एंड थर्ड विलो मीन्स ये दोनों सारे चीज आपके लिए बड़े रूट टच में परमिशन है। उसमें आपका पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी स्टेशन भी आ गया, ऑटो सर्विस स्टेशन भी आ गया, फायर स्टेशन, सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेशन फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटी बिल्डिंग,
ये सारी चीज़ें आ गया। ऑल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल शेड, यूटिलिटी बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, लाइट इंडस्ट्री, सर्विस वर्कशॉप, काफे, रेस्टोरेंट, कैंटीन, बैंक, वेयर हाउस, गोडाउन, स्टोरेज फैसिलिटी, डॉर्मेटरीज। और भी मेंशन होगा नीचे? नहीं, इतना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, आपको स्पेशल कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आपको DICDL का अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है, ये सारे चीज़ अप्रूवल मिलता है, ये सारे चीज़ आप कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिए, धोलेरा स्मार्ट सिटी में इंडस्ट्री के लिए, इफ यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट, देन आप नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्री का ऊपर फोकस कीजिएगा, जिसमें PPT का मात्रा ज़्यादा है, लाइक केमिकल, ये सब चीज़ यहाँ पर अलाउ नहीं है। ऐसा अगर है तो एक बार आप अथॉरिटी से मिल के उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा था, ये सारी चीज़ के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, इसको समझना चाहिए। आप इन्वेस्टर हो, इजीली ऐसा चीज़ को आप लेकर रख सकते हैं, क्योंकि प्राइम लोकेशन में, जो प्राइम लोकेशन में रहता है, कनेक्टिविटी अच्छा रहता है, ऐसा लोकेशन में आपको जाना एकदम बेस्ट रहेगा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। एक्सप्रेस रोड, प्लॉट, जंक्शन और आगे जाके 5 मिनट में एयरपोर्ट, इससे अच्छा लोकेशन डिमांड बहुत आता है। तो कोशिश कीजिए, कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए डेफिनेटली मुझे कॉल कीजिए, हम इस ऑफिस में मिल सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, आप अगर अहमदाबाद आते हैं तो फिर एक नया वीडियो तक इंतजार करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।